हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो देखिए, आज है संडे और संडे का दिन है। बच्चे वगैरह सभी घर पर हैं और देखिए झाड़ू वगैरह करके चाय वगैरह पीकर और मैं लग गई थी। अब देखिए, आज मैं बना रही थी किचन में कढ़ी चावल, मतलब जो हमारे घर में सभी को पसंद है, बच्चों को बड़ों को सभी को बहुत पसंद है। इधर मेरी कढ़ी खदक रही थी और उधर मैं साथ के साथ पकौड़ी बना रही थी। और बाहर आए थे चाचा जी, जिनको बेटी चाय दे के आई थी पहले और फिर वो बर्तन लेकर आई थी। तो देखिए, इधर मैं पकौड़ी निकाल रही हूँ और बेटी आ गई है कि मम्मी दे दो। तो गर्म हो रही थी तो मैंने बोला बेटा ठंडी हो जाने दो, उसके बाद ले लेना। लेकिन वो लेके जा रही थी, तब भी बच्चे है तो मन तो करता। तो देखिए, मैं साथ के साथ यहाँ पकौड़ी भी डाल देती हूँ। इससे बहुत अच्छी, मतलब मैंने अभी तक कढ़ी में तड़का नहीं लगाया है, बस ऐसे ही खदक रही है कढ़ी। उसके बाद जब मतलब हमारी कढ़ी अच्छे से खदक जाएगी उसके बाद तड़का लगाऊंगी। देखिए, तड़के के लिए मैंने यहाँ पर लहसुन छील लिया, प्याज और कढ़ी पत्ते मंगाऊंगी और हरी मिर्च साबुत काट काट के डालूंगी। और देखिए, इधर ये इसकी डंडी सी निकल जाती, वो निकल गई थी। तो इतने मेरी कढ़ी और ये पकौड़ी होती है तो मैं साथ के साथ ये बर्तन भी कर लेती हूँ। संडे के दिन थोड़े तसल्ली से काम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि बच्चे वगैरह भी घर में ही रहते हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत सी नहीं होती है। और धीरे धीरे कर लो, कोई रोज़ की रोज़ तो सुबह के टाइम जल्दी जल्दी करती है। आज मैं थोड़ी लेट भी जगी थी। तो देखिए, बेटी को बहुत वेट है, इसे बहुत पसंद है कढ़ी चावल। तो बार बार आते देखिए उचक उचक के देख रही है कि कढ़ी बनी है या नहीं। इसे बहुत ही, मतलब क्या बोलूँ कि बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसे बोल रही थी मम्मी जल्दी बनाओ, मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है। उधर मैंने सोचा कि इतने बर्तनों को थोड़ा पानी निकाल के रख देती हूँ, साथ के साथ ये काम भी होता रहेगा और वो काम भी होता रहेगा। तो इसलिए मैं बर्तनों में से पानी निकाल रही थी, क्योंकि कढ़ी खदक ही रही है। और उधर पकौड़ी भी ऐसा तो नहीं है कि साथ के साथ बन जाती है, थोड़ा सा तो टाइम लेती है। और बाहर चाचा जी बैठे थे तो वो भी खा कर जाएंगे, इसलिए चाय वगैरह तो मैंने उनको दे दी थी बना के, और बच्चन को पकौड़ी भी खानी थी। तो इसी देखिए, पकौड़ी भी मैं आलू की पकौड़ी बनाती हूँ। और कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि किस किस को कढ़ी चावल अच्छे लगते हैं। तो मैंने चावल में सीटी पहले लगा दी थी। उधर देखिए, वो जो कुकर रखा है उसमें मेरे चावल रखे हैं, पहले से ही मैंने सीटी लगा दी थी। और मैं पकौड़ी तारती जा रही हूँ। और उसके बाद मेरे बहुत काम पड़े हुए थे, मम्मी भी घर पर नहीं थी, मम्मी भी चली गई थी। तो ऐसे ही काम हो जाते हैं, लगे रहो लगे रहो। तो आज तो मुझे लग रहा था कि मेरा काफ़ी, मतलब बिजी दिन होने वाला है, सारा दिन काम ही करना पड़ेगा। तो देखिए, उधर मैंने जो ऑयल एक्स्ट्रा था, पकौड़ी मेरी सभी बन गई थी, वो निकाल लिया था एक कटोरी में, क्योंकि गर्म ऑयल था। और उसके बाद मैं अब लगाऊंगी अपनी कढ़ी में तड़का। तो मैंने वापस कढ़ाई फिर से रख दी थी। और देखिए, ये ले लिए मैंने मेथी, क्योंकि कढ़ी मेथी में चौंकते बहुत अच्छी खुशबू आती है। और उसके बाद अब मैं डालूंगी इसमें ये लहसुन। तो ये डाल दिया मैंने इसमें लहसुन, और अब डालूंगी प्याज। और उसके बाद देखिए, धीरे धीरे चलाती रहूँगी। और उसके बाद डाल देंगे वो मैंने हरी मिर्च काट रखी है। इन हरी मिर्च से कढ़ी में बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है। तो अब मैं तो इसी तरह से कढ़ी बनाती हूँ। देखिए, रोशनी कम ज़्यादा हो रही है, पता नहीं कैसे हो रही है, शायद बाहर हवा चल रही है तो इसलिए, मतलब खिड़की से थोड़ी कम रोशनी, कम ऐसे हो रही है। और मैंने बेटे से मंगाए थे, हमारे यहाँ पर ही पास में कड़ी पत्ता का पेड़ है, तो मैंने मंगाए थे उससे कड़ी पत्ते। तो देखिए, आप देख सकते हो कितने सारे पत्ते लेकर आ गया, टहनी तोड़ तोड़ के ले आया है। बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, बच्चों को क्या पता। तो देखिए, अब मैं इसमें से 2-3 लूँगी और फिर उनको अच्छे से धो लूँगी और उनको फिर इस तड़के में ही डाल दूँगी। इनसे मतलब हमारी कढ़ी में इतनी अच्छी खुशबू आती है, बहुत अच्छी खुशबू हो जाती है और कढ़ी में अलग ही टेस्ट आता है। तो देखिए, मैंने अच्छे से उन्हें धो लिया और अब इनमें मैं इसको डाल दूँगी तोड़ के छौंक में ही। उसके बाद देखिए, अच्छे से चला रही, मतलब अच्छे से तड़का हमारा पक जाना चाहिए, उसके बाद ही डालेंगे। तो देखिए, ये अब मैं अच्छे से इसको चला रही हूँ। कोई कोई पत्ते मेरे हाथ में लग गए थे तो मैं उनको इसमें झाड़ रही थी। और देखिए, बेटी अब पकौड़ी लेकर चली गई है, बेटा पहले से ही लेकर चला गया था। अब ये दोनों भाई बहन टीवी देख रहे हैं और खा रहे हैं पकौड़ी बैठे हुए। तो मैं बोल रही थी कि भाई को भी दे दो।
तो बच्चे तो मैंने नहवा धुआ के तैयार मतलब कर दिए थे। बिल्कुल बहुत देर से बोल रहे थे कि मम्मी खेलने जाए खेलने जाए, तो मैंने जाने नहीं दिए थे क्योंकि मैंने बोला बेटा पहले नहाओ उसके बाद जाना। तो बच्चा वाला तो काम ख़त्म ही हो चुका था, पर अभी मेरी ड्रेस वगैरह थी जो बच्चों की धुलनी थी मुझे। तो मैंने सोचा पहले खाना बन जाएगा तो उसके बाद टेंशन सी ख़त्म हो जाएगी खाने की। तो इसलिए मैं खाने की तैयारी में पहले लग गई थी। तो अभी मेरा तड़का तैयार नहीं हुआ है। जैसे ही मेरा तड़का तैयार होगा देखिए अब हो गया है तैयार, और अब मैं डालूँगी इसे इसमें। देखिए मैं इस तरह से अपनी कढ़ी में तड़का लगाती हूँ, एक बार आप भी इस तरह से बनाकर देखना, बहुत टेस्टी कढ़ी बनेगी। इस तरह से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी कढ़ी बनती है, बहुत टेस्ट आता है। देखिए आप देख सकते हो कितनी अच्छी कढ़ी बनी है। और इसे भी अब साथ के साथ उसमें डाल दूँ। वो बर्तन मैंने धो दिए थे, बीच बीच में मैं उधर भी काम करती रही थी और इधर भी। कढ़ी बनने में कम से कम मैं अपनी कढ़ी को 1.5-2 घंटे खदकाती हूँ। इससे बहुत ही ज़्यादा देखिए आप देख सकते हो कितनी अच्छी देखने में लगी। और इधर यहाँ पर मैंने चाचा जी और उनके साथ कोई आए थे, उनके लिए भी सर्व करती थी चावल कढ़ी गर्मा गर्म। तो अब उन्हें भी बुला लेंगे अंदर, वो खाना खा लेंगे। और अब देखिए मैं आ गई थी किचन वगैरह का काम ख़त्म करके, मैं आ गई थी यहाँ पर। बच्चों की ड्रेस थी, वैसे मैंने कल मशीन लगाई थी तो आज मैंने सोचा मशीन क्या लगाऊं। थोड़े कपड़े तो बच्चों की यूनिफॉर्म तो थी, बच्चे कल स्कूल गए थे, तो मैंने बच्चों की यूनिफॉर्म को मैं हाथ से ही धोने बैठ गई थी। तो मैंने बाल्टी में सरफ डाला, पानी डाला और अच्छे से जल्दी जल्दी से मेल दूँगी। रोज़ की रोज़ मशीन लगाओ फिर हटाओ, तो मतलब झंझट सा हो जाता। तो दो ही बस दोनों बच्चों की एक एक यूनिफॉर्म थी, और उन दूसरी यूनिफॉर्म थी तो वो मैंने सभी धो दी थी पहले से ही। तो ये वाली कल पहन के गए थे तो ये वाली रह रही थी, तो इसको ही मैं धोने लग गई थी। अब अभी तो मतलब मुझे यहाँ से धोना, कपड़े धोने, ये वाले सुखाने, फिर प्रेस करनी, नहाना धोना, झाड़ू पोछा, मतलब मेरा बहुत काम रह रहा था। आज तो संडे का दिन बिल्कुल बिजी होने वाला था। तो मतलब हमारे लिए सबसे पहले काम यही होता है कि बच्चों का अच्छे से ध्यान रखना, बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह। तो इसलिए मैंने जल्दी से पहले किचन का काम करा और यूनिफॉर्म धोने बैठ गई। कभी ऐसा भी हो जाता है, कभी कभी माइंड से निकल जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए मैं पहले से इनको यूनिफॉर्म को ही धोने लगी, क्योंकि और काम मैं झाड़ू पोछा वगैरह बाद में करूँगी, क्योंकि सबसे पहले जो काम ज़रूरी है वही हमें करना चाहिए और सबसे पहले हमारे लिए यही काम है। तो इसलिए सबसे पहले यही करते हैं। तो देखिए ज़्यादा नहीं है, मतलब हाथ से कपड़ा धोने में मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और जल्दी से हमारे कपड़े धुल जाते हैं। और देखिए अब मैंने जल्दी से सिर्फ में कपड़े में दिए थे और अब मैंने चला ली यहाँ पे टूटी। अब जल्दी से इन कपड़ों को मैं पानी में से निकालूंगी, लेकिन मैं सुखा इनको मशीन में ही दूंगी। तो देखिए अब मैं यहाँ पे इन्हें पानी में से निकालने लग गई हूँ। 2-4 बार साफ़ पानी से निकालो, अच्छे से हमारे कपड़ा धोकर हो जाते हैं तैयार। तो देखिए मैं यहाँ पर निकालने लग गई हूँ, क्या करें बहुत काम हो जाते हैं। और अब देखिए यहाँ पर मैंने वो कपड़े निकाल दिए थे और अब यहाँ पर थोड़ी सी मशीन मैंने इधर करी और तार लगाया, पाइप डाल दिया और अब मैं बच्चों के कपड़े इसमें डाल दूँगी, वो सूख जाएंगे। यहाँ पर हमारा अभी गेट नहीं लगे थे तो ऐसे ही गेट खड़े कर लेते हो, तो वो मैंने उधर रख दिया था। देखिए अब मैंने यहाँ पर डाल दी ड्रेस बच्चों की, अब ये सूख जाएगी इतने में। देखिए चला दिए मैंने मशीन। और अब मैं जो इधर चप्पल वगैरह थी जो हम मतलब अपने पीछे बाथरूम वगैरह में पहन के जाते, वो मैंने एक तरफ रख दिया। और अब मैं पानी लेने गई थी बाथरूम में, और अब मैं यहाँ पर सारे में पीछे जो हमारी ओपन जगह है उसमें पानी डाल दूँगी। उसे मैं रोज़ मतलब पानी डाल देते और फिर वाइपर मार देते। देखिए बच्चों की ड्रेस भी सूख गई है। और अब इसे निकाल के अंदर नहीं डालूँगी, मैं इसे बाहर डाल के आ जाऊँगी ग्रिल पे। तो देखिए इसे रख देते हैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर ही। और फिर उसके बाद देखिए मैं रॉड भी ले आई थी, इतने में अपना पानी भी लगा दूँगी, मतलब इतने में बच्चों के कपड़ा सुखाऊंगी और झाड़ू पोछा करूँगी, इतने मेरा नहाने के लिए पानी भी हो जाएगा। और देखिए अब मैं आ गई थी पीछे का काम ख़त्म करके, झाड़ू तो मैंने लगा दी, अब पोछा लगाने। तो देखिए यहाँ पर मेरा एक पॉट रखा हुआ था फ्लावर वाला, तो एक हमारे बच्चों की नाव है छोटी सी, तो देखिए मैंने आज ये वाली यहाँ पर रख दी है। मतलब ये मेज थोड़ी बड़ी सी थी तो खाली खाली लग रही थी, तो ये नाव ऐसे ही रखी हुई थी तो मैंने ये भी यहाँ पर रख दी। मतलब ऐसे कुछ छोटी छोटी चीज़ें लगा लेते अपने घर में तो अच्छा लगता है। तो देखिए मैंने भी यहाँ पर, मुझे ये इस पे लगी हुई अच्छी नहीं लगी तो मैंने इसे फिर ऐसे ही रख दिया। और मैं फिर उस वाले
जिस पे ये रखी जाती है उसे मैं रख के आ गई और अब मैं लगाने लग गई थी यहाँ पर पोछा। देखिए हाथ से ही पोछा लगाती हूँ मैं, कभी कभार जैसे ज़्यादा सर्दी हुई थी तो वाइपर से, नहीं वरना मैं हाथ से लगाती हूँ। और खुद से मतलब थोड़ी चमक सी आ जाती है खुद से काम करते तो मतलब अच्छा भी लगता है और हमारा घर भी साफ़ रहता है। तो देखिए अब मैं पोछा लगा रही थी और अब इधर वाले रूम में लग गया था, अब इधर लगाऊंगी। तो बस मैं अभी नहाने ही जा रही थी, सभी काम ख़त्म हो चुके थे मेरे। तो देखिए फ्रूट वाला आ गया तो अभी इसलिए मैंने ले लिए ये फ्रूट, ये लिए ग्रेप्स और लिए स्ट्रॉबेरी। तो ये मैं इसमें कर देती हूँ, फिर जो ना इसी में ही धो देंगे अच्छे से, क्योंकि ऐसे ही तो नहीं खाने चाहिए। तो जाली वाली ये टोकरी है तो इसमें ही मैं इनको धो दूँगी और ये अच्छे से पानी इनका निकल जाएगा। तो ये कर दिए इसमें और ये इसमें आई है स्ट्रॉबेरी, तो इनको धो के रख देते हैं और उसके बाद नहा के करते। देखिए अभी मेरे कपड़े भी पड़े हुए हैं प्रेस के लिए, उसके बाद करूँगी प्रेस। बने रहिए मेरे व्लॉग में। अभी दूँगी बेटा, धो तो दो अच्छे से, बहुत दे दो। या इसमें नहीं देते मम्मी, इसमें स्ट्रॉबेरी रखूंगी मैं, दे दूंगी उसमें। हाँ इसमें ग्रेप्स ही ले लेना, पर रुक जाओ 1 मिनट, अच्छे से धोने तो दो ना। तो देखिए अच्छे से धो गए हैं ये, अब ये इसका पानी अच्छे से निकल जाएगा। इसको ऐसे ही रख दूंगी मैं। वो दिखाओ किस में लोगे, लो इसे, इसमें ग्रेप्स लड़के को बेटा लो, पहले ग्रेप्स ले लो ना आप। पानी डाल दो इसको, फिर से जा रहे पानी लेके। कितनी देर और खेलना है बेटा? थोड़ी देर बाद, उसके बाद घर आ जाओ, फिर धूप निकल रही है। लेके जा रहा है। और देखिए अब मैं यहाँ पर नहाकर आ गई थी, मेरे सभी काम हो गए थे घर के तो सभी काम हो गए, साफ़ सफाई भी हो गई। तो अब अपना थोड़ा सा अपना भी करते, जब हम अब घर का ध्यान रखते, बच्चों का रखते, तो थोड़ा अपना भी रखना चाहिए। तो देखिए अब मैंने अपने यहाँ पर बाल कंघी कर लिए थे। मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ, मतलब कुछ डिज़ाइन वगैरह ऐसा कुछ नहीं करती हूँ, बस सीधे ही ऐसे लिए और अपने जूड़ा बनाया और क्लेचर लगा लिया। और अब लगा लेते हैं थोड़ा सा सिंदूर और लिपस्टिक और बिंदी। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा कोई शौक़ नहीं है और मुझे अच्छा भी नहीं लगता। अब इसमें थोड़ा बहुत यही करती हूँ डेली वाला। तो हमें अपना भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, अपने ऊपर भी। तो देखिए अब मैं यहाँ पे लगा लूँगी छोटी सी बिंदी और उसके बाद चलेंगे। और देखिए अब जल्दी से, और देखिए यहाँ पर मेरे सर में हो रहा था दर्द, आज मेरे सर में भर से बहुत दर्द हो गया था। तबीयत मतलब कल से मुझे थोड़ी अपनी डाउन डाउन सी लग रही थी, फिर से फीवर जैसा लग रहा था। तो यहाँ पर मैंने कॉफ़ी बना ली थी, ये एक सूट रखा था, इस पर फिटिंग करनी थी। तो मैंने यहाँ पर रख ली थी मशीन, क्योंकि बच्चे यहीं पर लेटे थे तो वो दोनों टीवी देख रहे थे, तो मैं भी उनके पास में ही बैठ गई। सोचा पहले इस सूट को कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर कॉफ़ी बना कर ले आई थी, तो मैं पी रही थी कॉफ़ी पीने के बाद, क्योंकि खाना भी खा लिया था लेकिन सर में दर्द हो रहा था। तो इसलिए मैं बेटी से पूछ रही थी कि बेटी के आप बड़ी वाली कैंची नहीं मिल रही थी, पता नहीं बेटी ने कहाँ रख दी। और देखिए यहाँ पर मैं सूट पे फिटिंग मारने में लग गई थी। ऐसे छोटे मोटे क्या, सभी जो सिलाई वगैरह के काम होते हैं वो मैं खुद से ही करती हूँ। मैं अपने सूट वगैरह सभी खुद से ही सिलती हूँ, कभी बाहर वगैरह नहीं सिलवाती हूँ। खुद से मैं अभी सारे कपड़े वगैरह अपने आप ही बनाती हूँ। तो आज मेरी मशीन हो रही थी ख़राब, तो एक दीदी की मशीन लेकर आई थी। तो सर में दर्द था लेकिन क्या करें, फिर भी मैं मशीन को लेकर बैठ गई कि थोड़ा काम कर लेती हूँ। तो देखिए आज का मेरा दिन बहुत बिजी हो गया था, ऊपर से तबीयत ख़राब होने लग गई थी फिर से। तो क्या करें, करना भी पड़ता है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें। इस तरह से मैं अपना काम, अपने डेली व्लॉग आपके साथ शेयर करती रहूँगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। बहुत जल्द मिलूँगी आपसे अपने नए रूटीन के साथ। और देखिए आगे आपको मैं और दिखाऊंगी कि क्या क्या होने वाला है, क्या क्या करते हैं। तो ये था आज का मेरा संडे, क्या बोलूँ, आज तो मेरा बिजी डे था। संडे क्या हुआ, आज तो बिजी डे था, क्योंकि और दिन भी बच्चे वगैरह चले जाते थे तो काम ख़त्म हो जाते थे, लेकिन आज तो काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। काम ख़त्म हुआ तो सर में दर्द हो गया। तो
क्या कह रहे, देखिए मैं यहाँ पर बस फिटिंग बस लगभग लग ही चुकी थी और बेटा बोल रहा था, देखिए देखिए आ गया है कि बोल रहा था मम्मी, पता नहीं किसी वीडियो के लिए बोल रहा था कि मम्मी आप उसे चला दीजिए, सर्च मार दो इसे, बस जो देखना है वो देखना ही है, इसे बार बार ये रिमोट किसी को देता नहीं है। अब अपना काम पड़ा है तो देके चला गया है, नहीं ये ऐसा किसी को देता नहीं है। तो देखिए लगभग मेरा फिटिंग वगैरह मैंने मार ही ली है, ज़्यादा काम नहीं है, थोड़ा ही था। तो मैंने बोल दिया बेटा इसको कर देती हूँ, उसके बाद मैं अभी सर्च मार देती हूँ। तो देखिए लगभग मेरा काम हो चुका है, क्या करे, करना तो पड़ता ही है। तो मुझे तो वैसे छोटे मोटे सभी काम आते ही हैं तो मैं कर ही लेती हूँ। तो किस किस को ऐसे काम आते हैं और करने में अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखिए ये हो गया था पूरा, और अब मैं बस थोड़ी मशीन को रख दूँगी और थोड़ी देर के लिए लेटूँगी। बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक बाय।